हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयदीन पटेल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके फॉर्मूलाज लर्न किए थे और उसकी रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे बोलते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। आज उसमें से कुछ फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले मैंने लास्ट में ये फॉर्मूलाज आपको सिखाए थे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे आएगा, मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 1, यानी x हमें कहाँ से x हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मॉड ऑफ x लेस और इक्वल 1 में से। ओके, cos इनवर्स माइनस x दैट इक्वल्स टू पाई माइनस cos x cos इनवर्स x। नाउ यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मॉड ऑफ x क्या आता है, लेस और इक्वल 1। मॉड ऑफ x लेस और इक्वल 1, इसका मीनिंग ये होता है axis belongs to -1 to +1 in closed interval. Okay, remember this. ये हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में देखा था, ठीक है, फिर भी हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ -x, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, जहां पे x को हम सिलेक्ट करेंगे, axis belongs to R में से। cot इनवर्स -x, ये आएगा पाई माइनस cot इनवर्स x। cosec इनवर्स -x, ये होगा माइनस ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x। sec inverse of minus x, that will be pi minus of sec inverse x। यानी cos inverse, cot inverse और sec inverse, ये तीनों जगह पे pi माइनस लगता है। बाकी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर हम माइनस अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा। cos inverse, cot inverse एंड sec inverse, ये तीनों हमको याद रखने हैं, वहां पे pi माइनस लगेगा। नाउ हमको पता है cosec x क्या होता है, ये होता है 1 upon sin x। तो वैसे ही cosec इनवर्स ऑफ x, that will be sin inverse 1 upon x। sec इनवर्स x, that will be cos इनवर्स 1 upon x। अगेन यहाँ पे जो x हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, mod of x, ओके, ग्रेटर इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे cosec इनवर्स x है ना, तो cosec इनवर्स x का हमने डोमेन लिया था mod of x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। सेम थिंग अगर मैं अच्छा cot इनवर्स x है तो cot इनवर्स x को अगर मैं tan में कन्वर्ट करना चाहूँ, उसके लिए मेरे पास दो कंडीशंस हमको याद रखने पड़ेंगे। जब भी x इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो अब आप डायरेक्टली tan इनवर्स 1 upon x लिख सकते हो, बट व्हेनेवर x इज लेस देन 0 तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ये हमें याद रखना है, ठीक है, इसको। ओके, इसके जैसे जैसे cosec इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट किया, अगर वैसे ही अगर हमको sin इनवर्स को cosec इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो वही है sin इनवर्स, जैसे cosec x हमारा रेसिप्रोकल था sin का, वैसे ही sin को मैं cosec का रेसिप्रोकल बोल सकता हूँ। सेम थिंग sin इनवर्स x, दैट इक्वल्स टू आएगा cosec इनवर्स ऑफ 1 upon x। cos इनवर्स x, ये भी sec cos इनवर्स x, दैट इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 upon x आएगा। बट यहाँ पे हमें एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो हम डोमेन सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे cosec इनवर्स x में हमने डोमेन x कहाँ से लिया था, जो cosec इनवर्स x का डोमेन था। cosec इनवर्स x का डोमेन क्या था, mod of x ग्रेटर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी सबके सारे क्वेश्चंस में, सारे फॉर्मूलेस में देखिए, यहाँ पे x, ये कहाँ से सिलेक्ट हो रहा था, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, ये सबके डोमेन में से। यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक्चुअली sin इनवर्स x है, उसका डोमेन हम क्या लेते हैं, -1 से +1 इन क्लोज इंटरवल, बट -1 से +1 के बीच में एक नंबर 0 भी आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे sin इनवर्स 0 ले लिया और उसको मैं cosec इनवर्स x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा cosec इनवर्स 1 upon 0, और हमको पता है कि 1 upon 0 that is the infinite term, so that is not possible yet। so हमें यहाँ पे 0 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा डोमेन में से। तो ये चीज हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जस्ट इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान देना। और लास्ट में tan इनवर्स x, अगर उसको मैं cot इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो जैसे यहाँ पे cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट किया था, उसके लिए दो
अलग अलग फॉर्मूले से सेम थिंग यहाँ पे है। अगर मैं tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो tan इनवर्स x दैट इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 upon x आएगा। x is greater than 0 but whenever x is less than 0 it will be cot inverse 1 upon x minus pi। okay now चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बेस पे। ठीक है, sin इनवर्स 1 upon 2। ओके, इसको मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले sin इनवर्स 1 upon 2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ओके, sin यहाँ पे बात क्या है, sin इनवर्स है तो ये 1 upon √2 है यहाँ पे। तो आप पहले तो ये सोचिए कि sin का जो टेबल था आपको नोन वैल्यूज कौन-कौन सी नोन वैल्यूज है, तो हमें नोन वैल्यूज है 0, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2। इतनी वैल्यूज हमें पता है। अच्छा, ये जो वैल्यूज पता है वहां पे देखिए क्या 1/2 आता है, 1/√2 आता है। यस, साइन में देखना है हमें 1/√2 साइन में कहां पे आता है, sin पाई बाय 4 पे आता है। तो ये sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 4। ठीक है, नाउ आगे हमको क्या देखना है, जो ये sin पाई बाय 4 है, sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 मस्ट लाई इन द रेंज ऑफ sin इनवर्स। क्या ये sin इनवर्स में है कि नहीं है, ये पहले चेक करना है। तो ये चेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि sin इनवर्स का रेंज क्या है। ओके, sin इनवर्स का रेंज है -π/2 से +π/2 इन द क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं π/4 इज बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, क्या ये राइट है? यस। अगर ये राइट नहीं होता तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो हमारा जो sin x होता है ना, उसको सबसे पहले इसके sin इनवर्स हो या कुछ भी वही आगे कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा, बाद में ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाद में ही हम उसको x लिख पाएंगे। बट यहाँ पे तो देखिए π/4 इज बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। यस, दैट इज सो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा π/4। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल टू इज cot इनवर्स -1 upon √3। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे आ रहा है माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला से चेक करना पड़ेगा। देखिए cot इनवर्स ऑफ -x, cot इनवर्स ऑफ -x यहाँ पे क्या मैंने बढ़ाया था, ये था पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स x। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, यानी ये 1/√3। नाउ ये आएगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 1/√3। ओके, तो cot में 1/√3 कब आता है, जब ये हो जाए cot π/3। ओके, cot π/3 की वैल्यू होगी 1/√3। अब हमको यहाँ पे चेक करना है क्या π/3 cot इनवर्स की रेंज में है। व्हाट इज द रेंज फॉर cot इनवर्स? ओके, तो यस, ये cot इनवर्स की रेंज में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्टली पाई माइनस π/3, इट विल बी 2π/3। सिंपल। वैसे ही एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ही सारे क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है sin इनवर्स -1 upon 2। तो वंस अगेन मैंने यहाँ पे आपको बताया sin इनवर्स -x, ये डायरेक्टली हो जाएगा माइनस ऑफ sin इनवर्स x। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस ऑफ sin इनवर्स x। ओके, क्योंकि sin इनवर्स -x तो ये माइनस बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। तो अभी यहाँ पे हमको ये चेक करना है साइन में 1/2 कब होता है, तो यानी sin 30 यानी sin π/6 की वैल्यू ये होती है 1/2। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा माइनस ऑफ sin इनवर्स ऑफ sin π/6। नाउ हमको क्या चेक करना है, क्या π/6 sin इनवर्स की रेंज में है? तो यस है, क्योंकि पता है हमको। तो π/6 is belongs to -π/2 to +π/2 in close interval। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, आगे माइनस तो था ही,
ठीक है, ये इससे हमको कुछ अभी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पाई बाय 6 साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं वही चेक करना है। तो ये आ जाएगा ओनली माइनस ऑफ पाई बाय 6, दैट्स आवर आंसर। सेम थिंग cos इनवर्स ऑफ √3 अपॉन 2, तो cos इनवर्स √3 अपॉन 2 देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे cos इनवर्स में √3 अपॉन 2 कब आएगा, तो वंस अगेन cos 30 यानी cos पाई बाय 6 दैट इज √3 अपॉन 2। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा पाई बाय 6 बिकॉज पाई बाय 6 इज बिलोंग्स टू 0 to pi in closed interval. What is the range for cos inverse? 0 to pi. Now once again cosec, okay, cosec inverse 2, cosec inverse 2, okay, cosec is a reciprocal of sin, तो ये आएगा cosec inverse of cosec pi by 6। क्या pi by 6 cosec inverse की रेंज में है, तो यस है। pi by 6 is belongs to minus pi by 2 plus pi by 2 minus 0, ठीक है, ये cosec इनवर्स की रेंज है हमारी, उसके अंदर है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पे भी माइनस आ गया है, tan इनवर्स ऑफ माइनस √3, तो tan इनवर्स में √3 कब आता है, तो देखिएगा tan 60 यानी tan 60 दैट इज ओके tan 60 दैट इज √3 आता है, बट सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स माइनस x है, तो उसके ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स ऑफ माइनस x मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 सब। ओके, क्योंकि tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। नाउ ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 3, क्योंकि tan 60 ये होता है √3। अभी देखिए क्या पाई बाय 3 tan इनवर्स की रेंज में है, सो यस इट इज। क्या होती है tan इनवर्स की रेंज, tan इनवर्स की रेंज होगी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 3 उसके अंदर है, तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा ये उसकी रेंज में है tan इनवर्स की, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा पाई बाय 3, आगे जो माइनस था रिमेनिंग एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी वंस अगेन आगे माइनस है, तो क्या करेंगे, वंस अगेन cos इनवर्स माइनस x। अच्छा, cos इनवर्स माइनस x मैंने क्या बताया था आगे, ये था पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ दिस 1/2, माइनस हटाने से ये आ जाएगा पाई माइनस, ठीक है, cos इनवर्स, cot इनवर्स एंड sec इनवर्स, ये तीनों में पाई माइनस लगता है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है हमें। नाउ cos इनवर्स की जो नोन वैल्यूज है उसमें 1/2, ये 1/2 ये कौन सी वैल्यू है cos की, तो ये आएगा cos 60 यानी इसको लिखूंगा cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 ये होता है 1/2। नाउ वंस अगेन क्या पाई बाय 3 cos इनवर्स की रेंज में है, यस है, पाई बाय 3 इज बिलोंग्स टू 0 to pi, ठीक है ना, इन क्लोज इंटरवल पाई बाय 3 0 to pi में है, सो वी कैन से दैट ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 2 पाई बाय 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1, वंस अगेन यहाँ पे माइनस आ गया, तो देखिए माइनस tan इनवर्स माइनस x, उसके लिए हमने क्या पढ़ाया, ये आ जाएगा
माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, माइनस आगे निकाल दिया तो यह जाएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ना यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ टेन इनवर्स, ये है 10 पाई बाय 4, ठीक है। और अभी हमें आगे नेक्स्ट क्या चेक करना है, क्या पाई बाय 4 टेन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं है। यस ऑब्वियसली पाई बाय 4 इज बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा माइनस पाई बाय 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sec इनवर्स ऑफ 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे तो आगे माइनस है नहीं, तो डायरेक्टली लिख देंगे sec इनवर्स ऑफ sec पाई बाय 6, और ये पाई बाय 6 sec इनवर्स की रेंज में है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6, ओके। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फॉर्मूलेस भी लर्न किए थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये होता है पाई बाय 2, वैसे ही cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x ये भी होता है पाई बाय 2, और cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ये भी होता है पाई बाय 2। ना उसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, cos इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 7। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे sin है, तो आइदर मुझे यहाँ पे cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर ये sin को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन के लिए मैं यहाँ पे तीन फॉर्मूला से उसका यूज ना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये फॉर्मूलास देखे थे, sin इनवर्स ऑफ cos sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, सिमिलर cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x ये भी पाई बाय 2 होगा, और cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ये भी पाई बाय 2 होगा। नाउ देखिए अब इसके यूज पे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 7, cos इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 7। देखिए यहाँ पे ये हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे, यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 7 या cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 7 ऐसा था, दोनों फंक्शन यहाँ पे सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पे अभी क्या है कि दो क्वेश्चन दोनों अंदर बाहर यहाँ पे cos इनवर्स है, तो ये अंदर sin ऑफ पाई बाय 7 है, तो जब तक हमने दोनों को सिमिलर नहीं बना सकता तभी उसके आगे आप उसके अलावा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइदर cos इनवर्स को मैं कन्वर्ट करूं sin इनवर्स में, और sin को हम कन्वर्ट करेंगे cos में, दोनों में से कोई भी प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो बट यहाँ पे हमने आगे फॉर्मूला लिखा है तो उसका यूज कर लेते हैं। ये cos इनवर्स है, अगर मैं इसको sin में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये पूरा जो sin पाई बाय 7 है उसको आप x मान लीजिए, तो ये cos इनवर्स x समझिए इसको, तो cos इनवर्स x दैट इक्वल टू ये sin इनवर्स हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस, अभी ये cos इनवर्स हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 7। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मुझे पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये होता है पाई बाय 2, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। नाउ आगे क्या करना है, जब जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, अभी सिर्फ यही चेक करना है क्या पाई बाय 7 sin इनवर्स की रेंज में है कि नहीं है। sin इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 इन द क्लोज इंटरवल। सो यस पाई बाय 7 उसकी रेंज में है, तो इसको मैं सिंपली लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7। अब इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 14, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 पाई माइनस 2 पाई, यानी मेरा आंसर आ गया 5 पाई बाय 14, ओके। तो मैंने और आपको ऐसे चेंजेस करने हैं तो हमें ये तीन फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसके बेस पे ही है, यहाँ पे बाहर sin इनवर्स
और यहाँ पे अंदर हमारे पास cos ऑफ पाई बाई 5 है, तो मेरे को फंक्शन सिमिलर बनाना पड़ेगा। उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ये साइन इनवर्स का अब ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 5। ओके, और क्या पाई बाई 5 cos इनवर्स की रेंज में है, तो यस पाई बाई 5 इज बिलोंग्स टू 0 to 5 इन द क्लोज इंटरवल। ओके, उसकी रेंज में है, तो डायरेक्टली इसको मैं लिख दूंगा पाई बाई 5। सो ओवर ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5, और बाय टेकिंग एलसीएम वी हैव 5 पाई माइनस 2 पाई बाई 10, तो आंसर दैट विल बी 3 पाई बाई 10। ओके, सिंपल। नाउ देखिए, अभी हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन ले रहे हैं। अब तक जो क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे पाई बाई 5 तो cos इनवर्स की रेंज में था, पाई बाई 7 तो sin इनवर्स की रेंज में था। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहां पे वो रेंज में नहीं है, ठीक है, तो वैसी कंडीशंस में हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 की बात करें ना, तो 5 पाई बाई 4 ये tan इनवर्स की रेंज जो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है उसके अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले उसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा, बाद में ही हम उसको एक्सपांड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये tan इनवर्स ऑफ tan नाउ 5 पाई बाई 4 है, तो 5 पाई बाई 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस पाई बाई 4 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। नाउ अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट यूज होंगे ऑल एस टी सी के अकॉर्डिंग। अगर मैं लिखूं यहाँ पे पाई, ठीक है, यहाँ पे ऑल एस टी सी, ठीक है, तो पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, ये जाएगा पाई प्लस जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव। सो पाई प्लस, इसको मैं थीटा समझू तो पाई प्लस थीटा दैट विल बी थीटा फॉर tan, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 ओनली, यानी tan 5 पाई बाई 4 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की tan पाई बाई 4 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए क्या पाई बाई 4 tan इनवर्स की रेंज में है, तो यस ऑब्वियसली अब इसको मैं डायरेक्टली पाई बाई 4 लिख सकता हूं, बिकॉज पाई बाई 4 इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ये अब सिंबल हो गया। वैसे ही अब अगर ये दूसरा क्वेश्चन है sin इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 है, तो क्या 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स की रेंज में है, वंस अगेन नो, तो इसको मैं लिखूंगा 3 पाई बाई 4 इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan, इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये आएगा पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4। ना tan इनवर्स ऑफ tan, ये 3 पाई बाई 4 को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, और अकॉर्डिंग टू ऑल एस टी सी पाई माइनस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा माइनस ऑफ tan पाई बाई 4, ठीक है, समझ में आया। tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan पाई बाई 4। अब हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस x। tan इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस पाई बाई 4, जैसे हमने आगे किया था। ओके, तो
ध्यान देना है यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 ये होता है माइनस ऑफ टेन पाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, अभी यहाँ पे तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना ये फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं है। जब ये फॉर्मूले से हमको ये कन्वर्ट करना पॉसिबल ना हो तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इधर जो हमारा cos इनवर्स 4/5 या ऐसा कोई भी फंक्शन हो इसको मैं थीटा अजम्पशन कर लूंगा, जैसे कि 2 cos इनवर्स और यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 है तो इसको cos इनवर्स 4/5 को मैं थीटा ले लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग cos थीटा क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा 4/5 और थीटा है cos इनवर्स की रेंज में जो कि है 0 से पाई। ठीक है, ये हमको याद रखना। सो अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। ओके, तो cos एक्चुअली क्या होता है, ये होता है एडजेसेंट। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी, ये 4, ये आएगी 4 और अपॉन उसका हाइपोटेन्यूज आएगा 5। तो हमको ट्रिपलेट्स पता है, ये 4 है ये 5 है तो ये आएगा 3। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा इसकी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 3/5। और अगर tan भी निकालना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ, tan आएगा 3/4 बट उसकी यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, मेरे पास ये जो क्वेश्चन था साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया था तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, ये आ गया साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है साइन 2 थीटा आता है, ये आता है 2 into sin थीटा into cos थीटा। ओके, नाउ मुझे sin थीटा और cos थीटा इसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है जो कि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या है sin थीटा 3/5, cos थीटा 4/5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, 24/25 ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें इस डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू कन्वर्ट ना कर पाए, जैसे कि यहाँ पे किया था cos इनवर्स दैट इज π/2 माइनस sin इनवर्स थीटा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम इसको थीटा मान लेंगे। अच्छा, वन मोर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे sin ऑफ 2 tan इनवर्स 2/5 है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको ऐसे जैसे आगे के क्वेश्चन में बताया वैसे ही, तो tan इनवर्स 2/5 है ना, इसको थीटा ले लो, tan इनवर्स 2/5 इसको थीटा ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग tan थीटा उसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी 2/5 और जो थीटा है ना, थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से +π/2 में आएगा। ओके, नाउ इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग जो दूसरी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो भी निकाल देते हैं। सपोज ये थीटा है, ठीक है, tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, 2/5। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो यह क्या आएगा 25 + 4, पाइथागोरस से इसका होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी ये आएगा 25 + 4 यानी 29 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आ जाएगा √29। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे sin थीटा निकाल लीजिए और cos थीटा। sin थीटा क्या मिलने वाला है, थीटा है उसकी अपोजिट साइड यानी 2/√29 और ये आएगा 5/√29 सिंपल। तो यहाँ पे मेरा वो क्वेश्चन था साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2/5 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा जो कि आ जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा। ठीक है,
तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। साइन थीटा ये है 2 बाय, आगे 2 था, 2 बाय रूट 29 और ये cos थीटा ये 5 बाय रूट ऑफ 29। तो 5 टू सा 10, 10 टू सा 20 और नीचे रूट 29 into रूट 29 that will be 29, रूट निकल जाएगा तो 20 by 29 that's our final answer। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 उसके बेस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे, फॉर्मूलेस को कैसे यूज करते वो आज पढ़ा, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके